फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए जब हमने लास्ट वीडियो में चाइल्ड की वैल्यू को रीड करने की कोशिश की थी तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम उस एक्सेप्शन को डील कर सकते हैं, और सेकंड हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी भी एक फायरबेस के नोड के ऊपर से डेटा सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने दो चीज़ें करनी है। शॉर्ट्स वीडियो होगी। पहली तो यह है कि जो लास्ट वीडियो में हमने चाइल्ड क्रिएट किया था उसकी वैल्यू को रीड करेंगे, जिसको रीड करते हुए बेसिकली लास्ट वीडियो में हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गई थी। सेकंड हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किस फायरबेस के किसी भी नोड की किसी भी लेवल के ऊपर जो किसी भी ऑब्जेक्ट से जो डेटा रीड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रीड करें। राइट नाउ हमने देखा पिछली एक दो वीडियोज़ में कि जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होता है एक दफ़ा हम रीड करते हैं तो उसके बाद जब भी डेटाबेस में डेटा की वैल्यू चेंज होती है, डेटा अपडेट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो डेटा है वो एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाता है। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल सिनेरियो कुछ इस तरह का हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में डेटा को एक दफ़ा रीड करना चाहें या स्पेसिफिकली किसी यूज़र के एक्शन के ऊपर रीड करना चाहें, ना कि जब भी डेटाबेस अपडेट हो तो हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो इशू ये है कि जो हमने लास्ट वीडियो में डेटाबेस क्रिएट किया था तो उसको रीड करते हुए चाइल्ड को रीड करते हुए हमारे पास एक एक्सेप्शन आई थी। वो इस वजह से आई थी कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारा mref ऑब्जेक्ट है इसके पास बेसिकली चाइल्ड रेफरेंस है यूजर्स का, लेकिन जो हमारा डेटा हमने राइट किया था वो बेसिकली यूजर्स 1 के ऊपर अवेलेबल है। अब यहाँ पे mref के अंदर स्टिल अभी तक जो है वो रेफरेंस यूजर्स का है। यहाँ पे हमने mref को ये बोला है कि mref के पास जो भी रेफरेंस है उसके ऊपर एक चाइल्ड क्रिएट करे यूजर 1 का और उसकी जो है वो वैल्यू सेट कर दे। लेकिन इसके पास स्टिल अभी तक चाइल्ड 1 का रेफरेंस नहीं बल्कि यूजर 1 का रेफरेंस नहीं बल्कि सिर्फ यूजर्स का रेफरेंस है। तो जब हमने रीड करने की कोशिश की है तो हमने यूजर से वैल्यू जो है वो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रीड करने की कोशिश की है, जिसमें हमें एक्सेप्शन मिली थी क्योंकि अब यूजर्स के पास बेसिकली इटसेल्फ एक स्ट्रिंग नहीं बल्कि उसके पास की वैल्यू पेयर का एक जो है वो मैप या ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो रीड करने के लिए सिंपल हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारे पास रेफरेंस है इसको आप डॉट चाइल्ड इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको लिसनर इसके साथ अटैच कर रहा हूँ तो बेसिकली लिसनर मेरा इसके साथ नहीं बल्कि डॉट चाइल्ड यहाँ पे मैं कॉल करूँगा और यूजर 1 इसको कह दूंगा तो मेरा लिसनर बेसिकली इसके साथ जो है वो अटैच होगा। यहाँ पे बेसिकली हम वो स्टेप करेंगे कि डेटा में सिर्फ एक दफ़ा जो है वो हम रीड कर सकें। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हमने जो लिसनर लगाया हुआ है ये हमारे पास है ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। मैंने पहले भी आपको बताया था ये 2 दफ़ा हमारे पास ट्रिगर होता है। पहली दफ़ा डेटा की इनिशियल वैल्यू के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए, उसके बाद जब भी डेटा की स्टेट चेंज होती है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो इवेंट लिसनर हमने लगाना है वो बेसिकली है हमारे पास ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। तो इसको जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये कॉल नहीं होगा, यानी कि डेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही दफ़ा जो है वो रीड होगा। तो इसको रन करते हैं और मैं यहाँ से लॉकेट विंडो के ऊपर जाके इसको क्लियर करता हूँ और डिवाइस स्क्रीन जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और साथ ही मैं अपना डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। तो कैसे आप लोगों को मेरी एप्लीकेशन जो है वो नज़र आ रही है। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा रीड डेटा के ऊपर तो आपने देखा जो मेरे पास मेरा टेक्स्ट व्यू था इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है हेलो पाकिस्तान। लेकिन आप सपोज करिए हम यहाँ पे कोई न्यू डेटा टाइप करते हैं हेलो पाकिस्तान अगेन और क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा डेटा इंसर्टेड, यहाँ पे मेरे पास जो मेरा डेटा था वो अपडेट हो चुका है। लेकिन जो चेंज आपने इस दफ़ा नोट किया होगा वो ये है कि हमारे पास जो हेलो पाकिस्तान की वैल्यू है टेक्स्ट व्यू के ऊपर ये बेसिकली हमारे पास चेंज नहीं हुई। ये इस वजह से है कि हमने जो बेसिकली लिसनर इसके ऊपर लगाया है वो बेसिकली सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो ट्रिगर होता है, सिर्फ एक ही दफ़ा डेटा को रीड करता है। अब अगेन अगर मैं क्लिक करूँ रीड डेटा के ऊपर तो उस वक्त जो है वो मेरी वैल्यू जो है वो टेक्स्ट व्यू की वो अपडेट होती है। लेकिन जब भी हमारा डेटाबेस में अपडेट होता है तो उस वक्त तक ऑटोमेटिकली जो रियल टाइम अपडेट्स हैं वो हमें नहीं मिलती। तो ये था कि किस तरीके से हम एक चाइल्ड को रीड कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने डेटाबेस में से रियल टाइम अपडेट्स की बजाय सिर्फ एक ही दफ़ा जब हम चाहेंगे, यानी कि जब भी डेटा अपडेट हो तो हमें उसकी अपडेट्स मिले, बल्कि जब हम चाहेंगे अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस वक्त जो है वो हम डेटा को रीड करें। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि बेसिकली इसको स्टॉप करता हूँ ओके और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बेसिकली जब हमने वैल्यू को रीड करने की कोशिश की थी यहाँ से mref के ऊपर, तो mref के ऊपर रेफरेंस था यूजर्स का। जब हमने यहाँ पे mref के ऊपर लिसनर लगाया तो वो बेसिकली mref यानी कि यूजर्स के ऊपर लिसनर अटैच हुआ था, ना कि यूजर के चाइल्ड जो हमने क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे यूजर 1 इसके ऊपर। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, mref के ऊपर कौन सा रेफरेंस है यूजर्स का, डॉट उसके चाइल्ड के ऊपर जाओ, यूजर 1 के ऊपर जाए और वहाँ पे हम लिसनर जो इस दफ़ा लगा रहे हैं वो पिछली वीडियो से डिफरेंट है, ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। पिछली दफ़ा तो हमारे पास ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर था, इस दफ़ा जो है वो सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर है, सिर्फ एक दफ़ा कॉल होगा जब भी हम जो चाहेंगे या
इस रीड डेटा बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बाकी डेटा को रीड करने का जो हमारे पास प्रोसीजर है वो सेम था। एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे डेटा इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट क्लास को रिमूव करें तो यहाँ पे बेसिकली फिर जो डेटा आपको मिलेगा गेट वैल्यू मेथड ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा जिस भी टाइप का डेटा यहाँ पे आप रिसीव करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो स्ट्रिंग में लेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको रन टाइम के ऊपर एक एक्सेप्शन मिल सकती है क्योंकि पॉसिबल है यहाँ पे तो आप हार्डकोड स्ट्रिंग डेटा ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको डेटाबेस में से जो वैल्यू मिलेगी वो अगर इंटीजर हुई तो यहाँ पे आप उसको स्ट्रिंग में कास्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एक्सेप्शन मिलेगी, और वो एक्सेप्शन अगर आप यहाँ पे जेनेरिक स्ट्रिंग पास करेंगे तो फिर भी आपको मिलेगी। पर ये मैंने एक डिफरेंट वे था, मैंने आपको बताया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने किसी भी वैल्यू सेट करने का जो हमारे पास मेथड होता है उसके ऊपर सक्सेस और फेलियर का लिस्नर लगा सकते हैं। यानी कि जब हम वैल्यू को सेट कर रहे होंगे या सेव करवा रहे होंगे तो उस दौरान अगर वैल्यू हमारी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी तो फिर भी हमें जो है वो लिस्नर मिलेगा, और अगर वैल्यू सक्सेसफुली सेव नहीं होती तो फिर भी हमें कॉल बैक मेथड के थ्रू जो है वो पता चलेगा। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।